ट्रंप की धमकी से ईरान नाराज, अमेरिका से बातचीत रोकी, कहां दबाव में बात नहीं करेंगे। स्विट्जरलैंड में 21 जून को ईरान और अमेरिका के बीच हुई बातचीत ट्रंप की धमकी की वजह से खत्म हो गई। ईरानी वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा, करीब 80 मिनट की बातचीत के बाद मुझे पता चला कि ट्रंप ने हमारे राष्ट्रपति, हमारी वार्ता टीम और हमारे इलाके को लेकर धमकी भरे बयान दिए हैं। गालिबाफ ने कहा कि इसके बाद ईरानी डेलीगेशन ने बैठक खत्म कर दी और वहां से चला गया। ईरानी टीम ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ हाथ मिलाने और संयुक्त फोटो सत्र में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसे लेकर जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा, लोग सोचते हैं कि केवल नेतन्याहू ही बातचीत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन कई बार ट्रंप के अचानक और सख्त बयानों से भी तनाव पैदा हो जाता है। 12 दिन की देरी के बाद मुंबई पहुंचा 12 दिन, झमाझम बारिश जारी, इसी हफ्ते एमपी यूपी पहुंचेगा, दिल्ली में धूल भरी आंधी। मानसून 12 दिन की देरी के बाद मंगलवार को मुंबई पहुंच गया है। आमतौर पर मानसून 11 जून तक मुंबई पहुंच जाता है। मानसून के पहुंचते ही शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। अगले 2 से 3 दिनों में गुजरात और मध्य प्रदेश में पहुंच सकता है। इसके बाद 3-4 दिनों में उत्तर प्रदेश में भी एंट्री होगी। दिल्ली में मंगलवार दोपहर को धूल भरी आंधी चली। इससे कुछ देर के लिए दिन में ही अंधेरा छा गया। वहीं मध्य प्रदेश के 17 जिलों में सोमवार को बारिश हुई। छतरपुर में बिजली गिरने से 2 लड़कियां झुलस गईं। इनमें से एक की अस्पताल में मौत हो गई। पुणे में सोनम रघुवंशी जैसा केस, बिजनेसमैन की बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को 400 फीट गहरी खाई में फेंका। पुणे में इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड से मिलती जुलती वारदात सामने आई है। यहाँ 26 साल के केतन विशाल अग्रवाल की उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने केतन को लोहागढ़ किले से करीब 400 फीट गहरी खाई में धक्का दिया और इसे हादसा बताने की कोशिश की। केतन 18 जून को अपने मंगेतर सिया के साथ पुणे के लोहागढ़ किले पर ट्रेकिंग के लिए गए थे। बाद में उनका शव खाई से मिला। जांच में सामने आया कि सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने 14 जून को ही लोहागढ़ किले पर केतन को मारने की योजना बनाई थी। आरोप है कि दोनों ने सांप का डर पैदा कर उसे खाई में धकेलने की कोशिश की, लेकिन प्लानिंग फेल हो गई। केतन को भी शक नहीं हुआ। इसके बाद 19 जून को सिया ने दोबारा ट्रेकिंग का प्लान बनाया गया और केतन को किले से नीचे धक्का दे दिया गया। गुजरात में आप विधायक पत्नी समेत 9 को 7-7 साल जेल, वन्य कर्मियों से मारपीट, वसूली के मामले में मिली सजा। गुजरात में नर्मदा जिले की एक कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा, उनकी पत्नी और 7 अन्य को 7-7 साल जेल की सजा सुनाई है। इन पर वन विभाग के अधिकारियों से मारपीट और वसूली का आरोप था। सजा के अलावा विधायक की पत्नी और अन्य पर 96,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कुल 9 आरोपियों में 4 महिलाएं शामिल हैं। मामला 30 अक्टूबर 2023 का है। आरोप है कि वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल की जमीन पर हुए अतिक्रमण हटा दिए थे। इस पर वसावा ने 5 अधिकारियों को अपने घर बुलाया था। प्राथमिकी के मुताबिक चेतर वसावा और उनके साथियों ने अधिकारियों के साथ मारपीट की और उनसे प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा देने के नाम पर वसूली की थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, कॉकरोच जनता पार्टी दहशतगर्दों की बी टीम। सीजेपी ने नीट पेपर लीक में इस्तीफा मांगा था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी को दहशतगर्दों की बी टीम बताया। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जिन्हें डेमोक्रेसी में रिजेक्ट कर दिया गया था, वे भेष बदल कर आए हैं और अब सिस्टम के पीछे पड़े हैं। वे उन लोगों के लिए नारे लगाते हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। उनकी पहचान हो गई है। दरअसल सोशल मीडिया संगठन सीजेपी पिछले 4 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। फाउंडर अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। लखनऊ अग्निकांड में 15 मौतें, बिल्डिंग ढहाई जाएगी। यूपी के 48 कोचिंग सेंटर सील, अखिलेश बोले 1 करोड़ मुआवजा मिले। लखनऊ की 2 मंजिला इमारत में आग लगने की घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार सुबह 11 बजे हादसे की जांच के लिए सिट और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने इमारत की जांच की। सिट में आईपीएस प्रवीण कुमार और आईएएस अमृत अभिजात शामिल हैं। सिट यहां से बैगों में भरकर सबूत ले गई। शवों का 7 घंटे तक पोस्टमार्टम चला। शव घरवालों को सौंप दिए गए। पश्चिम बंगाल की अनामिका का शव देखकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंची मां बेहोश हो गई। जांच में पता चला है कि जिस इमारत में आग लगी वह अवैध थी। 2016 में गिराने का आदेश हुआ था। बाद में आदेश निरस्त कर दिया गया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया, बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया है। बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा।
बेंगलुरु में ट्रिपल मर्डर, माता पिता और बेटी की हत्या, बड़ी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड फरार। बेंगलुरु के केआरपुरम इलाके में एक अपार्टमेंट में एक ही परिवार के 3 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान 52 साल के सोमसुंदर, उनकी पत्नी 48 साल की मुथुलक्ष्मी और 19 साल की बेटी सुप्रिया के रूप में हुई है। माता पिता और छोटी बेटी सोमवार शाम उस फ्लैट पर पहुंचे थे, जहां परिवार की बड़ी बेटी श्वेता और उसका बॉयफ्रेंड केनेथ रहते थे। वहीं पर तीनों के खून से लथपथ शव बरामद हुए। पुलिस को शक है कि बड़ी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक बड़ी बेटी श्वेता पिछले 2 महीने से अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग फ्लैट में रह रही थी। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव चल रहा था। परिवार बेटी से मिलने फ्लैट पहुंचा। मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ। पुलिस का मानना है कि इसी दौरान दोनों आरोपियों ने तीनों पर कई बार चाकू से हमला किया। रोहित शर्मा पद्मश्री से सम्मानित। सिंगर अलका याग्निक ने पद्म भूषण लेने से पहले मोदी के पैर छुए, 65 हस्तियों को मिले पद्म अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड के दूसरे फेज में 65 हस्तियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केटी थॉमस को जनसेवा, सीनियर मलयालम जर्नलिस्ट पी नारायणन को साहित्य के लिए पद्म विभूषण दिया गया। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। अवार्ड लेने उनकी पत्नी रूपी सोरेन पहुंची। सिंगर अलका याग्निक ने अवार्ड लेने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी के पैर छुए। क्रिकेटर रोहित शर्मा, एक्टर आर माधवन को पद्मश्री से नवाजा गया। पुरस्कार पाने वालों में एक्टर ममूटी और पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज भी शामिल रहे। मामूली बातों पर 8 मर्डर, साइको किलर गिरफ्तार, गाली देने, पुरानी रंजिश, पत्नी पर बुरी नजर का शक, जहरीली शराब पिलाकर हत्याएं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के खरवे गांव में पिछले 3 महीनों में हुई 8 लोगों की संदिग्ध मौतों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गांव के ही राम सहाय जायसवाल ने पुरानी रंजिश, गाली गलौज, विवाद, कर से छुटकारा पाने, पत्नी पर गलत नजर रखने और टोना टोटका के शक के चलते लोगों को जहर मिलाकर शराब पिलाई। गांव में अचानक एक के बाद एक मौतें होने लगी। सिर्फ एक आदमी की जान बची। पहले ग्रामीणों ने इन मौतों को सामान्य माना, लेकिन शक तब हुआ जब सभी केस में एक ही पैटर्न नजर आया। सभी को राम सहाय ने शराब पिलाई गई थी। शराब में जहर मिलाया गया था। तकनीकी साक्ष्यों और ग्रामीणों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने राम सहाय को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआत में उसने आरोपों से इनकार किया, लेकिन बाद में कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी ने पहले कुत्ते को जहर दिया था ताकि ये देख सके कि जहर काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद उसने अलग अलग तारीखों में गांव के लोगों को यही जहर शराब में मिलाकर पिलाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट एसआईटी ने सरकार को सौंपी। 20 पेज की रिपोर्ट में एफआईआर, ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने मंगलवार को अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक इसमें एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश की गई है। किसी सीनियर अफसर को मंदिर का सीईओ नियुक्त करने का भी सुझाव है। डिटेल जांच के लिए एसआईटी ने और समय मांगा है। रिपोर्ट गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को रिपोर्ट सौंपी गई है। टीम ने बताया कि 20 पन्नों की यह शुरुआती रिपोर्ट है। इसमें 150 लोगों से पूछताछ की डिटेल है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने पिछले 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट कराने की भी सिफारिश की है। चढ़ावे में अनियमितता रोकने के लिए सुझाव दिए हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर में बैकफुट पर सरकार, एसडीपीओ, शो और पुलिस कर्मियों पर 7वें दिन हत्या की एफआईआर। भोजपुर के भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के 7वें दिन बड़ी कार्रवाई हुई है। भरत की मां के आवेदन पर एसडीपीओ, शो और अन्य पुलिस कर्मियों पर हत्या की एफआईआर की गई है। भरत तिवारी की मां ने जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा और तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार समेत अन्य पुलिस कर्मियों पर सरेंडर करने के बाद गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया था। 17 जून को भोजपुर पुलिस ने भरत को उस वक्त गोली मारी थी जब उसने फेसबुक लाइव आकर सरेंडर कर दिया था। यह इस केस में अब तक चौथी एफआईआर है। अब तक सम्राट सरकार पुलिस वालों पर हत्या की एफआईआर करने से बच रही थी। किन्नौर में बैली ब्रिज टूटा, पुल के डंपर समेत नदी में गिरने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के उरनी में एक बैली ब्रिज टूट गया। इस दौरान पुल से गुजर रहा डंपर भी नीचे गिर गया। इससे डंपर ड्राइवर को हल्की चोटें आई है। यह हादसा मंगलवार शाम को हुआ। आज इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। राज्य के राजस्व मंत्री जगत नेगी ने कहा कि यह बैली ब्रिज पर कैपेसिटी से ज्यादा का भार उठाकर डंपर गुजर रहा था, इससे बैली ब्रिज टूटा है। उन्होंने कहा कि ट्रक ड्राइवर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
क्योंकि यह ब्रिज 10 मीट्रिक टन से ज्यादा के भार के लिए नहीं बना था। गंगा नदी में नाव पर बैठकर बियर पार्टी, नॉनवेज खाया, वाराणसी पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया, 5 साल की सजा संभव। काशी में गंगा नदी में नाव पर नॉनवेज और बियर शराब पार्टी करने का मामला सामने आया है। वीडियो में 5 नाविक नाव में बैठकर चिकन बनाते दिखाई दे रहे हैं, साथ में शराब और बियर भी पी रहे हैं। इसके बाद वह नॉनवेज भी परोसते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर होने के बाद दशाश्वमेध चौकी प्रभारी ने मंगलवार को शिकायत देकर केस दर्ज कराया। पुलिस ने बीएनएस की धारा 196 और धारा 299 के तहत केस दर्ज कर 5 नाविकों को गिरफ्तार कर लिया, नाव को सीज कर दिया है। हालांकि वीडियो कब का है, इसकी जांच की जा रही है। मंगलवार को पुलिस सभी को कोर्ट में पेश करेगी। जुर्म साबित होने पर आरोपियों को 5 साल तक की सजा हो सकती है। ममता जो सीट हारी, वहां ईवीएम, वीवीपीएटी सुरक्षित रखने का आदेश, हाईकोर्ट बोला जरूरत पड़ने पर जांच होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट की मतगणना से जुड़े सभी अहम सबूत सुरक्षित रखने का आदेश दिया। अदालत ने रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर सुनवाई करते हुए कहा कि ईवीएम, वीवीपीएटी, सीसीटीवी फुटेज और अन्य संबंधित रिकॉर्ड संरक्षित रखे जाएं। जस्टिस गौरांग कांत ने मतगणना केंद्र बने शेखावाटी मेमोरियल स्कूल के अंदर और बाहर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा जरूरत पड़ने पर इन सभी साक्ष्यों की जांच होगी। अदालत की अनुमति के बिना इन्हें न तो मिटाया जाएगा, न बदला जाएगा, न नष्ट किया जाएगा और न ही इनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की जाएगी। 27 करोड़ के पंत 15 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स लौटे, 13.5 करोड़ में कुलदीप लखनऊ में शामिल, दोनों टीमों के बीच ट्रेड हुआ। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हो गई है, जबकि स्पिनर कुलदीप यादव अब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलेंगे। दोनों टीमों के बीच यह ट्रेड हुआ है। इस आईपीएल के बाद पंत ने लखनऊ की कप्तानी छोड़ दी थी। लखनऊ ने आईपीएल 2025 के ऑक्शन में पंत को रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली थी। अब ट्रेड के बाद वे 15 करोड़ रुपए की फीस पर दिल्ली से जुड़े हैं। वहीं कुलदीप यादव 13.5 करोड़ रुपए की अपनी मौजूदा फीस पर लखनऊ में शामिल हुए। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा डार्क वेब पर लीक, हैकर्स ने एप्पल टेस्ला के सीक्रेट डिजाइन और 2 लाख फाइलें चुराई। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा डार्क वेब पर लीक हो गया है। इस साइबर अटैक में हैकर्स ने डार्क वेब पर कंपनी की 2 लाख से ज्यादा सीक्रेट फाइलें लीक कर दी हैं। इनमें टाटा के 2 सबसे बड़े क्लाइंट्स एप्पल और टेस्ला के कंपोनेंट डिजाइन, स्पेसिफिकेशन पेपर्स और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। हालांकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने साफ किया है कि इस घटना से उनके बिजनेस ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ा है और सभी काम सामान्य रूप से चल रहे हैं। भारत दवाओं का 65% कच्चा माल चीन से मंगाता है, नीति आयोग बोला किसी एक देश पर निर्भर रहना ठीक नहीं। भारत दवाएं बनाने के लिए सबसे जरूरी कच्चे माल के लिए 65% तक चीन पर निर्भर है। नीति आयोग ने यह जानकारी मंगलवार को दवा उद्योग और वैश्विक व्यापार पर अपनी ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट में दी। आयोग ने रिपोर्ट में भारत के कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एनर्जी सेक्टर का डेटा भी शेयर किया। आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि मिडिल ईस्ट संकट से यह सीख मिली है कि किसी एक देश या क्षेत्र पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा भारत को तेल, गैस और अन्य ऊर्जा जरूरतों के लिए अलग अलग देशों और स्रोतों से आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि किसी संकट की स्थिति में परेशानी न हो। बीकानेर में प्रसूता के पति ने खुद पर पेट्रोल छिड़का, बोले मां बाप को पुलिस ले गई, पत्नी के शव के पोस्टमार्टम के लिए दबाव बना रहे। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की मॉर्चुरी के बाहर मृतक प्रसूता शारदा के पति मुकेश नायक ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया। आग लगाने से पहले आसपास खड़े लोगों ने उससे बोतल छीन ली। मुकेश का आरोप है कि उसके माता पिता को पुलिस उठाकर ले गई है। पोस्टमार्टम का दबाव बनाने के लिए उसके हस्ताक्षर करवाने का प्रयास किया गया। पुलिस अधिकारियों के साथ ही एक प्रशासनिक अधिकारी ने भी दबाव बनाने का प्रयास किया। गौरतलब है कि पीबीएम अस्पताल में भर्ती प्रसूता शारदा नायक की 21 जून को मौत हो गई थी। इससे पहले 18 जून को प्रीति नायक की भी मौत हो गई थी। प्रीति के परिजन पोस्टमार्टम के बाद उसका शव सूरतगढ़ ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन शारदा के परिजनों ने 3 दिन बाद भी शव नहीं उठाया है। मामले में कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। जयपुर में फल व्यापारी पर लाठियों डंडों से हमला, 2 घायल, सिर में आए 10 टांके, लूट के इरादे से आए 20 बदमाश। जयपुर की मोहाना मंडी में एक फल व्यापारी पर बदमाशों ने हमला और लूट का प्रयास किया। यह वारदात मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे हुई। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित महेंद्र सिंह ने मोहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि बदमाश रोहिताश उर्फ राहुल पुत्र हरिराम करीब 20 बदमाशों के साथ मेरी फर्म पर आया और जानलेवा हमला कर दिया।
इसमें कई आरोपियों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। महेंद्र सिंह के अनुसार मैं मोहाना मंडी स्थित मेरी लक्ष्मी फ्रूट कंपनी के ऑफिस में बैठा था। मेरा भाई बलवीर सिंह दूसरे कमरे में था। उस समय दिन भर की बिक्री के बाद आए रुपए को गिनने का काम चल रहा था। करीब 6 लाख रुपए बैंक में जमा कराने की तैयारी की जा रही थी। तब बदमाशों ने हमला कर दिया। लखनऊ में 15 मौतों के बाद जयपुर की 14 कोचिंग लाइब्रेरी सील, 24 से ज्यादा संस्थान को नोटिस। लखनऊ की कोचिंग में आग लगने से 15 लोगों की मौत के बाद जयपुर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए मंगलवार को जयपुर नगर निगम और पुलिस की टीमों ने फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच के लिए अभियान चलाया। नगर निगम ने फायर फाइटिंग सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट मानकों के अनुसार नहीं होने पर 14 कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी को सील कर दिया। वहीं 24 से ज्यादा कोचिंग सेंटर को फायर सेफ्टी का नोटिस दिया है। नगर निगम के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन ने फायर सेफ्टी उपकरणों, आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के रास्तों और फायर एनओसी की जांच की। निगम अधिकारियों के अनुसार शहर में बड़ी संख्या में छात्र विभिन्न कोचिंग संस्थानों में तैयारी करते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। जयपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को उड़ाया, उछलकर 20 फीट दूर जा गिरा युवक, ड्राइवर फिर भी गाड़ी दौड़ाता रहा। जयपुर में मंगलवार सुबह तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर से युवक बाइक सहित उछलकर 20 फीट दूर जा गिरा। हादसे के बाद ड्राइवर कुछ दूरी पर कार छोड़कर फरार हो गया। नारायण विहार थाना पुलिस ने घायल युवक को एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। एसआई धर्मेंद्र ने बताया, नारायण विहार के कीर्ति सागर कॉलोनी में मंगलवार सुबह हादसा हुआ। सुबह करीब 10:30 बजे मेन कॉलोनी के चौराहे से बाइक सवार युवक जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने बाइक को टक्कर मार दी। साइड से लगी टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सहित युवक करीब 20 फीट दूर उछलकर एक मकान की दीवार से टकराया। हादसे के बाद कार को दौड़ते हुए ड्राइवर कुछ दूरी तक ले गया। कार डैमेज होने के कारण ड्राइवर उसे छोड़कर भाग निकाला। सीएम बोले, शेखावाटी में यमुना का पानी लाने का एमओए जल्द, दिल्ली में समझौता हुआ फाइनल। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पाइपलाइन से यमुना का पानी पहुंचाने के प्रोजेक्ट पर समझौते का मसौदा तैयार हो गया है। इसका मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट अगले सप्ताह होगा। इसके बाद इस प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मीटिंग कर यमुना जल परियोजना से जुड़े एमओए के मुख्य बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। बैठक के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना जल परियोजना का एमओए सोमवार को होगा। यह परियोजना राजस्थान विशेषकर शेखावाटी क्षेत्र के लिए अहम है। यह परियोजना क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास तथा लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। डोटासरा बोले, शेखावाटी को झूठे वादे नहीं, पानी चाहिए। यमुना जल पर राजस्थान के हितों से समझौते की तैयारी हो रही। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शेखावाटी को यमुना का पानी पहुंचाने के प्रोजेक्ट पर होने वाले नए समझौते पर सवाल उठाए हैं। डोटासरा ने नए एग्रीमेंट में राजस्थान के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया है। पाइपलाइन से राजस्थान तक पानी लाने पर रास्ते में हरियाणा के गांवों में लीकेज की आशंका जताई है। डोटासरा ने एक्स पर लिखा, शेखावाटी की जनता को झूठे एमओयू नहीं, अपने हिस्से का पूरा पानी चाहिए। राजस्थान के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर यमुना जल पर कितनी बार एमओयू होगा? 2.5 साल से भाजपा सरकार सिर्फ एमओयू का खेल खेल रही है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल के बयान से एक बात साफ हो गई है कि जिस 17 जून 2024 के एमओयू का वे बार बार जिक्र करते रहे, वो सिर्फ कागजों और भाषणों तक सीमित था। जयपुर में महिला पर फेंका तेजाब, आरोपी युवक घर से भगाकर लेकर आया था, पत्नी बच्चों के आने पर छोड़कर भागा। जयपुर में एक पार्क के अंदर महिला पर तेजाब फेंकने, एसिड अटैक का मामला सामने आया है। महिला का बॉयफ्रेंड उसे घर से भगाकर जयपुर लेकर आया था। इस बीच उसे छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चों के पास चला गया। इसके बाद मिलने के बहाने बुलाकर तेजाब फेंक कर भाग गया। पुलिस ने पीड़िता का जयपुरिया हॉस्पिटल में इलाज करवाया। उसकी रिपोर्ट पर सोमवार शाम मामला दर्ज किया। शादी करने का झूठा वादा कर करीब 3 महीने पहले अपने साथ जयपुर लेकर आ गया। जयपुर लाने के बाद किराए के मकान में रखा। पीड़िता का आरोप है कि पत्नी बच्चों के आने पर वह उसे छोड़कर उनके पास रहने चला गया। इस बीच 20 जून को आरोपी बॉयफ्रेंड ने सुबह करीब 11 बजे पार्क में मिलने बुलाया। पार्क में एक बैग लेकर मिलने आया। वहां धमकाकर बैग से तेजाब की बोतल निकालकर उसकी पीठ पर फेंक दिया। 7 राउंड में पूरी हुई श्री सामलियाजी भंडार की गिनती। 1 महीने में 40 करोड़ से ज्यादा की राशि मिली। 5 करोड़ का सोना चांदी चढ़ा। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सामलियाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था एक बार फिर चढ़ावे के रूप में साफ नजर आई है।
चतुर्दशी पर खोले गए मंदिर के भंडार की गिनती मंगलवार को 7वें राउंड के साथ पूरी हो गई। 7 दिन तक चली इस काउंटिंग के बाद सामने आया कि एक महीने में मंदिर को नकद, ऑनलाइन भेंट, सोना चांदी और विदेशी मुद्रा सहित कुल 40,81,40,278 रुपए की प्राप्ति हुई है। मंदिर मंडल की ओर से मंगलवार को भंडार की अंतिम गिनती की गई। 7वें राउंड में 8,41,189 रुपए गिने गए। इसके साथ ही भंडार से प्राप्त नकद राशि 33,15,18,759 रुपए तक पहुंच गई। वहीं भेंट कक्ष, कार्यालय और ऑनलाइन माध्यमों से आए चढ़ावे को जोड़ने पर कुल राशि 40,81,40,278 रुपए रही। जयपुर में शुरू हुई नई इलेक्ट्रिक बस बीच रास्ते खराब, गेट ऑटो लॉक हुए, 30 यात्री फंसे, तेज सायरन बजने से मची अफरा तफरी। राज्य सरकार की ओर से हाल ही में शुरू की गई नई इलेक्ट्रिक बसों में से एक बस आज सुबह जयपुर के टोंक रोड पर बीच रास्ते अचानक बंद हो गई। बस के सभी गेट ऑटो लॉक हो गए। वहीं बस में सवार करीब 25 से 30 यात्री अंदर फंस गए। बीच रास्ते अचानक बंद होने से बस में तेज सायरन बजने लगा, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बस के अंदर यात्रियों का दम घुटने लग गया। घटना सुबह करीब 10:30 बजे कुंभा मार्ग के पास की है। दरअसल बस चलते चलते अचानक रुक गई और उसके बाद गेट लॉक हो गए। तेज सायरन बजने लगा। ड्राइवर को भी शुरुआत में समझ नहीं आया कि आखिर बस में क्या खराबी आई है। काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर की ओर वाले गेट को खोलकर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।